Hello students, myself PK Jha at CMJ Prakhar e-learning platform. Today we are going to discuss applications of Biot-Savart law. Some numericals that are based on Biot-Savart law, what we are going to discuss. ये rectangular current carrying loop है. This rectangular current carrying loop is A, B, C and D. Current suppose it is flowing in this way. ये करंट ऐसे इसमें फ्लो हो रहा है. इसका लेंथ जो है AD इज इक्वल टू BC, ये जो है L है. ब्रेथ इसका जो है ये B है. सबसे पहले इसके वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं. इन दोनों अपोजिट को यानी डायगोनल हम लोग ये दोनों डायगोनल को हम लोग मिला देते हैं. डायगोनल जहां इंटरसेक्ट किया दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दैट इज द पॉइंट सेंटर O, सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप. अब यहां पर सबसे पहले जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी एक पोर्शन को ऐसे निकालेंगे, फिर उसको 2 से, जैसे ये लेंथ वाले पोर्शन से निकालेंगे तो 1 की वजह से निकाल लेंगे, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ वाले साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा. सिमिलरली ब्रेथ वाले साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों हो जाएगा. अब ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है पहले वाले नीचे वाले AD की वजह से अंदर, ये AB की वजह से अंदर, BC की वजह से भी अंदर, और इसी तरीके से ये CD पोर्शन की वजह से भी अंदर होगा. यानी ऑल 4 साइड्स के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन है. इसीलिए सारे क्या होंगे, एक साथ ऐड हो जाएंगे. तो बारी बारी से हम लोग निकालते हैं. जैसे कि यहां से इसको ज्वाइन करते हैं, ये जो है R, ये R डिस्टेंस कहते हैं, और ये R जो है यहां पर दैट इज इक्वल टू ये B/2 है. R इज इक्वल टू B/2 है. ये एंगल जो होगा यहां पर, ये इस एंगल को कहेंगे हम लोग φ1, और यहां से ये जो एंगल होगा इस एंगल को कहते हैं φ2. तो पहले लीनियर पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई R. ये फॉर्मूला लिखते हैं sin φ1 प्लस sin φ2. अब ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई. R के बदले हम लोग पुट करेंगे ये B का हाफ, यानी जो डिस्टेंस यहां से यहां होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां है, और ये टोटल B है. इट मींस R इज इक्वल टू B/2, जैसे कि हमने B/2 यहां पर लिखा है. तो इस R के बदले पुट करते हैं B/2. बाकी रह गया sin φ1. sin φ1, जब ये sin φ1 की वैल्यू पुट करते हैं उसके लिए परपेंडिकुलर ये होता है और हाइपोटेनियस ये होता है. तो AC पोर्शन के लिए हम लोग लिखते हैं AC इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हो जाएगा L² प्लस B². तो जिसका ये A से लेकर O तक हाफ है, AC इज इक्वल टू रूट ओवर L² प्लस B², यानी AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट वैल्यू. sin φ1 इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर है, दिस परपेंडिकुलर इज L/2 अपॉन हाइपोटेनियस AO. तो sin φ1 दिस इज परपेंडिकुलर यहां से यहां तक होगा L/2. दिस इज L/2 परपेंडिकुलर L/2 यहां से यहां तक, क्योंकि ये L है तो ये L/2 होगा. दैट अपॉन ये हाइपोटेनियस हो जाएगा रूट ओवर L² प्लस B² दैट अपॉन 2. और ये टर्म sin φ2 के लिए भी यही होगा. sin φ2 इज इक्वल टू यहां से यहां तक लेंथ अपॉन ये, यानी ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस है, OD इज हाइपोटेनियस ही है. तो क्यों ना इसको हम ऐसा करते हैं, इसी को
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो साइन φ1 की वैल्यू आएगा वही साइन φ2 का वैल्यू होगा। फायदा इसका ये हो जाएगा कि आगे लिखना कम पड़ेगा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, इस 4 से 2 को कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई बी, और यहां से 2 टाइम्स एल अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 को भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं, फिर कैंसिल करके जो बच जाएगा वो ये होगा, यानी लीनियर पोर्शन की वजह से, ये लीनियर यानी डीए पोर्शन और बीसी पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, इसी को डबल कर देते हैं, तो ये जो बी होगा इसको बी डैश कह लेते हैं। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई एल अपॉन पाई बी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया, ये टोटल लीनियर पोर्शन यानी एडी और बीसी की वजह से हो गया। सिमिलरली ये एबी की वजह से क्या होगा, तो ऐसा है, यहां पर ये बी है, ये जो इसका आर होगा, ये आर की वैल्यू जो फॉर्मूला में डालते हैं, ये होगा L/2। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा माइन्यूटली चेंज कर देते हैं, ये इस तरह से करते हैं, देयरफॉर सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू portion AB and CD, AB and CD, this will be equal to B डबल डैश। जैसे हमने डेराइव किया है ये डीए पोर्शन एडी पोर्शन की वजह से, उसी तरीके से एबी के लिए कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सीडी आ जाएगा। लेकिन हम टाइम बचाने के लिए हम इस तरह से करते हैं, यहां पर वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे वैल्यू इंटरचेंज करते हैं, इसमें ए बी और सी डी दोनों पोर्शन होगा, ये 2 म्यू नॉट आई लिखेंगे, एल को देख करके हम लोग बी कर देंगे, जहां बी देखेंगे वहां ए बना देंगे, तो पाई बी, और ये हो जाएगा रूट ओवर एल के लिए बी, और यहां पर एल के बदले बी, बी के बदले एल, तो एक ही बात है, यहां हम बी लिख देंगे, यहां एल लिखेंगे, यानी बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वही होगा जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा, ये 2 टाइम्स कर दिया है, क्योंकि 2 टाइम्स इस ए बी पोर्शन और सी डी पोर्शन दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए दोनों ऐड हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐसा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट ओ, तो ये बी डैश बी डबल डैश को ऐड करते हैं, ये ड्यू टू द एंटायर ऑफ द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप पर मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। सेंटर कहां पर, एट पॉइंट ओ। तो यहां पर, तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू एंटायर ऑफ द सर्कुलर लूप, एंटायर ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, that is obtained by adding these two। तो दोनों b और b डैश और b डबल डैश को यहां पर ऐड कर देते हैं। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू b डैश प्लस b डबल डैश। वैल्यू नोट कर देते हैं यहां पर b और b डैश की।
जैसे कि बी डैश का जो वैल्यू होगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई एल अपॉन पाई बी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बी डबल डैश का हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बी अपॉन पाई एल रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करके देखो क्या मिलता है। ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कॉमन लेने वाला टर्म है यहां पर कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने वाला ऐसा क्या क्या सब है, तो ये 2 टाइम्स म्यू नॉट आई, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई कॉमन हो गया। नीचे से पाई कॉमन हो जाएगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन होगा, तो पाई कॉमन ले लिया, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब जो यहां बच गया ये एल अपॉन बी, दूसरा बचा बी अपॉन एल। अब ऐसा करते हैं, इसमें एल और बी को एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये ब्रेथ ब्रेथ कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर, एल एल कैंसिल आउट हो गया, बी इंटू बी से बी स्क्वायर हो गया। अब इस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू, दिस विल बी 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ये इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अगेन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा ऊपर में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट अपॉन पाई एल बी। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। इसके बाद हमारा अगला लेते हैं कि कोई रेगुलर हेक्सागन के फॉर्म में कोई लूप है और उससे करंट पास कर रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये कोई रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब हेक्सागन का ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये किसी कंडक्टर का बना हुआ है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, कहीं से जहां से इंटर कर रहा है वहीं से दूसरे पोर्शन से, कंडक्टर के दूसरे पोर्शन से करंट आउट हो रहा है, यानी पूरा करंट मूव कर रहा है रेगुलर हेक्सागन करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप से। उसके वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें चूंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स के वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक ही होगा, एक साइड की वजह से निकाल लेंगे और 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे रेगुलर हेक्सागन की वजह से उसके सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकल जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, ये माइन्यूटली गैप है,
ये है रेगुलर हेक्सागन। थोड़ा सा फिगर एग्जैक्ट नहीं है, समझने से मतलब है। जैसे कि सपोज यहां पर करंट से इंटर किया, ये करंट ऐसे आएगा, ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर करंट ये आउट हो जाएगा। दिस गैप इज माइन्यूटली गैप, सो ऑलमोस्ट वी कैन से दैट दिस पोर्शन इज ए स्ट्रेट, ये स्ट्रेट पोर्शन ही है। इसका नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी पोर्शन है, ये डी पोर्शन है, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। अब इसके वजह से करंट कहां पर निकालना है, तो इसके सेंटर पर निकालना है। सेंटर कैसे मिलेंगे, तो अपोजिट जो वर्टिसेस है इनको मिला देते हैं। जैसे कि ये इसको ज्वाइन करते हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं, सिमिलरली ये ज्वाइन कर देते हैं। सारे के सारे ये जो मीट करता है ये ओ पर मीट करता है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखते हैं ये जो पोर्शन है इसकी वजह से बाहर की तरफ, ये पोर्शन की वजह से बाहर की तरफ, ये पोर्शन की बाहर की तरफ, यानी सारे बाहर की तरफ हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो निकालने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, यहां से ये ज्वाइन कर देते हैं। और एक बात हम और देखते हैं कि रेगुलर हेक्सागन का साइड तो एक जैसे होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होता है, ये एंगल 120 डिग्री, सारे वर्टेक्स पर 120 का एंगल बनता है। तो ऑल वर्टिसेस पर ये 120 का एंगल बनता है। तो ये जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो ज्वाइन कर रहे हैं, इसका हाफ एंगल ये 60 डिग्री का होगा। यहां से ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री का होगा, तो ये टोटल एंगल क्या होगा यहां का, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ये टोटल एंगल 60 डिग्री का हो गया, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ ये जो है φ1 ये 30 डिग्री का होगा। दिस इज 30 डिग्री। सिमिलरली हेयर ऑल्सो दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। यानी हमें यह पता लग गया कि φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री है। अब यहां से क्या करते हैं, ये साइड अगर सपोज इसका ईच साइड का लेंथ जो है ए है, हम कोई ए बी पोर्शन पर कंसीडर करते हैं। तो जब ए बी पोर्शन पर कंसीडर करते हैं तो यहां पर ऐसा है कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ए है तो यहां से ये भी क्या होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए हो जाएगा। यानी वर्टेक्स से, ईच वर्टेक्स से सेंटर तक को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में, ये इक्वल लेंथ दैट इज साइड लेंथ ऑफ द रेगुलर हेक्सागन के बराबर होता है। अब ऐसा है, यानी मतलब ये हो गया कि ये ए हो गया। इससे फायदा हमें ये हो जाएगा, अब ये पता लग गया ए, ये पता है हमें a/2 है, ये यहां से a/2 है ये, तो ये निकल जाएगा। वैसे साइन फाई चाहिए हमें, ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस r का काम करेगा, यहां पर यहां से यहां तक कैपिटल R का काम करेगा। ये निकाल ही लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोग लेते हैं इसमें tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर यहां से यहां तक ये है a/2 अपॉन बेस यहां से लेते हैं r। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होगा 1/√3, ये हो जाएगा a/2r। r इधर आ जाएगा तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a√3/2। ये r इज इक्वल टू a√3/2। ये r यहां से निकल गया। ईच साइड के लेंथ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ द हेक्सागन का। मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आप यूज करते हैं। ये किसी स्ट्रेट कंडक्टर, फाइनाइट लेंथ का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके वजह से फॉर्मूला जो होता है, जो ऐसे कि पीछे हमने डिराइव किया है, μ0I/4πr, यहां से लेते हैं साइन φ1 प्लस साइन φ2
इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और आर के बदले पुट करेंगे ए √3 दैट अपॉन 2, और साइन 5 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है, एक टर्म हम लिख ही लेते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस अगेन साइन 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, इसको 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई A √3 साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 1/2, 1/2 1/2 से ये हो जाएगा 1, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A √3। ये तो हो गया एक साइड की वजह से हुआ, इस हेक्सागन में ऐसे ही सिमिलर साइड है 6 है, तो 6 की वजह से क्या होगा, और सबके वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक ही होगा, राइट हैंड पाम रूल से, सारे बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ, राइट हैंड जैसे ये बाहर की तरफ आता है, यहां पर ये भी बाहर की तरफ, ऑल 6 की वजह से बाहर की तरफ होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ये कह सकते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O BO दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स B, मतलब 6 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A इंटू √3। अब इस 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, B नॉट इज इक्वल टू 2 से इसको काट देते हैं 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई A √3, फिर 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, एक 3 कैंसिल आउट हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट BO इज इक्वल टू √3 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई A, दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला, और इसका यूनिट लेते हैं हम लोग टेस्ला T, वेबर WB ऑब्लिक पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, सो दैट कि आपको अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।